उसे धक्का दें। बच्चे ने उसकी गेंद गिरा दी, फिर वह जमीन पर गिर गई। वह डर गई थी। कंची अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और उस पल वह खून के तालाब में पड़ा था, जबकि स्टील की छड़ उसे कुचल रही थी। वह बेहोश हो रहा था और आखिरी बात जो उसने सोची वह यह थी कि देखो, यह वास्तविक जीवन है। अगली बात जो उसने जानी, ऐसा लगता है कि वह तैर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ था। ये इतना अंधेरा था कि ऐसा लगा कि वह एक ब्लैक होल में है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मर चुका है। किसी ने उसे नश्वर कहा और उससे पूछा कि कैसे विस्मृति का नरक था। उसके सामने मौजूद राक्षस जैसे प्राणी ने उससे कहा कि अब उसके लिए वास्तविकता का सामना करने का समय आ गया है। कंची ने पूछा कि वह कौन है और उसने पूछा कि विस्मृति का नरक क्या है। राक्षस ने उत्तर दिया कि मृत्यु केवल पुनर्जन्म का एक साधन है। कंची को आश्चर्य हुआ। प्राणी ने कंची से कहा कि वह उसे अपनी यादें वापस लाने का मौका देगा। कंची बहुत निराश और भ्रमित था कि यह प्राणी किस बारे में बात कर रहा है। राक्षस ने विस्मृति वाले को बुलाया और उसे अपनी आंखें खोलने का आदेश दिया। कंची बहुत उलझन में। फिर उसने अपनी आंखें खोली। कंची चौंक गया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वह अब एक अलग शरीर के अंदर है। फिर वह भ्रमित हो गया। उसने अपने आसपास का माहौल देखा जो एक महल जैसा लग रहा था। फिर उसने खुद को आईने में देखा। वह खुद को देखकर चौंक गया। उसने पूछा कि क्या वह मर चुका है। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसाचाइड है, ठीक वैसे ही जैसे एनीमे में होता है। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक सनसनी महसूस हुई। यह इतना वास्तविक लगा कि वह बता सकता था कि वह सपना नहीं देख रहा है। हमारे एमएससी ने अपने आसपास की जांच की। उसने उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुराने महल के अंदर है। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर कोई आया और उससे पूछा कि वह खुद से क्या बुदबुदा रहा था। इससे वह हैरान रह गया। उसे झटका लगा कि उसे पीछे से चाकू मारा गया था। वह जोर से चिल्लाया। उसे खून की खांसी हुई। उसके ठीक सामने एक राक्षसी महिला थी जिसने अचानक उस पर हमला किया। उसके शरीर से ब्लेड को बाहर निकालते ही खून बहने लगा। महिला ने उससे पूछा कि यह कैसा है और क्या उसे लगता है कि वह मर जाएगा। हमारा एमसी बहुत दर्द में था। उसे लगा कि उसने उसके उरोस्थी के माध्यम से टुकड़ा किया। उसने उससे पूछा कि यह किस लिए है। इस अवयी ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि चूंकि वह उससे नफरत करती है, इसलिए वह उसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहने के बाद राक्षस महिला ने अपना हथियार फिर से उठाया। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसे मारने का इरादा रखती थी, लेकिन फिर किसी ने इस महिला के हाथ से तलवार छीन ली। उसने उस व्यक्ति को टीएम बुलाया और उससे पूछा कि वह फिर से उसके रास्ते में क्यों आ रहा है। टी ने सेल्डेरा नाम की महिला से कहा कि उसे अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कांगी बहुत उलझन में है कि क्या हो रहा है और वे लोग कौन हैं। टी ने कंची को दूसरे नाम से पुकारा, जो केला है। उसे बुरा लगा कि सेल्डेरा ने उसे फिर से धमकाया। टी ने केला को एक बोतल दी। इस बिंदु से आगे हम अपने एमसी को केला के रूप में संबोधित करना शुरू करेंगे। केला ने यह मानते हुए इसे पी लिया कि यह एक औषधि है। उसे राहत महसूस हुई। टी को आश्चर्य हुआ कि केला इसे पी रहा है। फिर केला को अचानक बुरा लगा। उसने उल्टी की। उसने महसूस किया कि उसका गला जल रहा है। यह इतना गर्म था कि उसे लगा कि यह जहर है। कैल्डेरा ने उससे पूछा कि क्या वह मरने वाला है। उसे दुख हुआ क्योंकि वह चाहता था उसके हाथों से मरना। टी ने उत्तर दिया कि केला को दर्द हो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि वह मर जाए। उसने कहा कि नुस्खा भी विफल रहा। केला ने सवाल किया कि उसे इस तरह क्यों पीड़ा सहनी चाहिए। दरवाजा खुला। किसी ने बताया कि दानव राजा हेलकाल्डन अपने नायक शिकार से वापस आ गया है। कैलेडेरा को आश्चर्य हुआ कि उनके पिता वापस आ गए हैं। टार ने कहा कि यह उनकी अपेक्षा से पहले था। केला भ्रमित था। उस आदमी के सींग उभरे हुए थे और शक्तिशाली सामान से लैस था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह व्यक्ति वही था। राक्षस राजा हेलकॉन को बुलाया। हेलकाल्डन ने पूछा कि वह उन घिनौनी आवाजों को क्यों सुन रहा है। केला को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी राक्षस राजा था। काल्डेरा ने माफी मांगी और समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाती, हेल ने काल्डेरा और तोमारा को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि कमजोर लोगों की कराह राक्षस राजा के महल की दीवारों से गूंजना अपमानजनक है। काल्डेरा ने माफी मांगी। टे ने भी माफी मांगी। केला ने सोचा कि अगर वे दोनों उसके भाई बहन होते